सो इस वीडियो में हम बीडी का चैप्टर नंबर 8 करेंगे, स्ट्रक्चर्स इन द नेक। इस चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड। उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है स्टाइलॉइड अपरेटस पर, और जो हिस्टोलॉजी है, डेवलपमेंट है, एम्ब्रियो वाला पार्ट होता है वो ग्रोथ में नहीं करना होता, तो इन चीज़ों को हम स्किप कर जाएंगे। बाकी थायराइडेक्टमी का क्लिनिकल आ सकता है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें कुछ वेजल्स हैं नेक की, उन्हें हम सेपरेटली करेंगे। और दो क्रेनियल नर्व्स हैं, ग्लोसोफेरेंजियल और वेगस, तो हम क्रेनियल नर्व्स और ब्लड वेसल्स जो है वो इस चैप्टर में से अभी कवर नहीं करेंगे, उनको मैं लास्ट में एक बार इकट्ठे सारी हेड एंड नेक की ब्लड वेसल, लिम्फेटिक ड्रेनेज वगैरह करवा दूंगी, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बता दिए। अब हम इस चैप्टर को देखते हैं कि हमने बीडी से इस चैप्टर को कैसे कवर करना है, और साथ में मैं आपको थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड और ये सारी चीज़ें करवा दूंगी, और इनकी ब्लड सप्लाई वगैरह। अच्छा, ये जो हमारे पास है कि स्ट्रक्चर इन द नेक, उसमें से ये यहाँ से रीड आप कर लें, ठीक है। कंटेंट्स, देयर आर मेनी न्यूमरस स्ट्रक्चर इन द नेक। कौन कौन से हैं? ग्लैंड है, थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड है, थाइमस होता है, ये प्यूबर्टी पे आता है, पहले नहीं होता। आर्टरीज होती हैं, सब क्लेवियन कैरोटिड आर्टरी होती है, सब क्लेवियन इंटरनल जगुलर ब्रेकियोसेफेलिक वेन होती है। नर्व कौन सी होती है? ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस, एक्सेसरी और हाइपोग्लोसल, ठीक है। अब ग्लैंड्स पे आ जाएं। थायराइड ग्लैंड जो है ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ से देख लें। इसके दो लोब होते हैं, ठीक है। एक होता है लेफ्ट लोब, ठीक है, एक होता है राइट लोब, दरमियान में होता है इस्थमस, ठीक है। और एक इसका पैरामिडल लोब होता है जो ऊपर को जाएगा, ठीक है। और इसका कोई एक्सेसरी लोब भी हो सकता है, ठीक है, जिसे हमने यहाँ पे बोला है लिवेटर ग्लैंडुले थायरॉइडी, ठीक है। ये डिसेंड करता है थायराइड से नीचे हायोइड बॉडी तक जा रहा होता है, ठीक है। और या पैरामिडल लोब तक। अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताती हूँ, बाकी ये डायसेक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ये है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। इसकी सिचुएशन एक्सटेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लें, ये एसक्यू में अक्सर मतलब आता होता है थायराइड ग्लैंड। तो ये C5 से लेके C5 से शुरू होता है, अगर हम वर्टिब्रल लेवल देखें C5 से शुरू होता है और T1 तक होता है, C5 C6 C7 T1, ठीक है। अगर हम देखें इसमें से कि ट्रेकिया के लेवल पे देखें, तो ये ट्रेकिया के लेवल पर ये हमारे पास कहाँ से आता है? सेकंड टू फोर्थ ट्रेकियल रिंग, वो तो इस्थमस है ना, फोर्थ से फिफ्थ। ईच लोब एक्सटेंड फ्रॉम द मिडल ऑफ द थायराइड कार्टिलेज टू द फोर्थ और फिफ्थ ट्रेकियल रिंग, ठीक है। अब ये क्या है? थायराइड कार्टिलेज है, ठीक है। ये हमारे पास जो ट्रेकिया होता है, ठीक है, उसके ऊपर लेरिंग्स है, लेरिंग्स में हमारे पास होता है थायराइड कार्टिलेज। ये उसके नीचे क्या है? हमारे पास सारा ट्रेकिया। तो ये अब यहाँ पे आ जाएं, तो ये हमारे पास सपोज फोर्थ ट्रेकियल रिंग है, तो इस वाले पोर्शन पे अगर हम फ्रंट से देखें तो हम ये कह सकते हैं इस तरह से थायराइड ग्लैंड ने कवर किया हुआ है। और वर्टिब्रल लेवल देखें तो C5 से T1, ठीक है। अब जो इस्थमस है ये कहाँ पे आती है? ये वाला पोर्शन इस्थमस है थायराइड ग्लैंड का, ये हमारे पास आता है सेकंड से फोर्थ, यानी T2 से T4 तक जो है ना ये लाई कर रही होती है। ये हमारे पास हैं लेटरल लोब थायराइड ग्लैंड के, ठीक है, लेटरल लोब, थाइमस, और ये क्या है? पैरामिडल लोब, ठीक है। ये होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये पैरामिडल लोब को हायोइड बोन से जो अटैच कर रहा है, ये है लिवेटर ग्लैंडुले थायरॉइडी, ठीक है। अब जो है ये फाइब्रस है, ये मैंने आपको लास्ट में भी बताया था, ये देखें लिवेटर ग्लैंडुले थायरॉइडी, ये डिसेंड करता है फ्रॉम बॉडी ऑफ हायोइड बोन टू द इस्थमस, ठीक है। हायोइड बोन से नीचे आता है इस्थमस तक या पैरामिडल लोब के साथ, और ये कुछ में होता है, हर एक में प्रेजेंट नहीं होता, समटाइम्स। अब फाइब्रस और फाइब्रोमस्कुलर बैंड है ये, ठीक है, तो ये प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो है अब आए, ये हमने सिचुएशन देख ली इसकी। उसके बाद डायमेंशंस देख लें, 5, 2.5, 2.5, यानी कि ये इसका क्या है कि लेंथ, विड्थ और हाइट है। उसके बाद इस्थमस देखें वो 1.2 होता है, 25 ग्राम इसका वेट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो वो यहाँ पर आती है, इस चीज़ को आपने देखना है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में जब हमने डीप सर्वाइकल फेशिया किए थे, तब मैंने आपको प्री ट्रेकियल फेशिया के बारे में बताया था कि किस तरह से प्री ट्रेकियल फेशिया अटैच हो रहा है और फोर्स कैप्सूल बनाता है थायराइड ग्लैंड का। मैं अगेन बता देती हूँ। ये देखिए, मैंने आपको लास्ट में पहले भी शो किया है कि प्री ट्रेकियल फेशिया किस तरह से अटैच होता है। जब मैंने डीप सर्वाइकल फेशिया करवाए थे, प्री ट्रेकियल फेशिया, ये हमारे पास एंटीरियर नेक जो है, एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक वाले चैप्टर है, नहीं, पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक वाला चैप्टर है। हायोइड बोन के साथ ऊपर अटैच होता है। उसके बाद ये थायराइड कार्टिलेज को कवर करता है प्री ट्रेकियल फेशिया, फिर नीचे क्रिकोइड कार्टिलेज को कवर करता है। और मैंने तब आपको बताया था कि प्री ट्रेकियल फेशिया फ्रंट में आता है और ये कवर करता है थायराइड ग्लैंड को, ठीक है। उसके बाद नीचे जाके ये, ठीक है, फाइब्रस पेरिकार्डियम, ठीक है, हार्ट के साथ, पेरिकार्डियम जो है हार्ट के, उसके साथ जाके अटैच हो जाता है। ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि ये किस तरह से ट्रेकिया को कवर कर रहा है, ठीक है। तो ये प्री ट्रेकियल फेशिया जो आपने डीप सर्वाइकल फेशिया की मैंने वीडियो में आपको ये सारे एक्सप्लेन किए थे बहुत अच्छे से, सो मैं अब रिपीट नहीं करी इसको क्योंकि ये पिछला पार्ट है।
ये आप सेपरेट वीडियो में देख सकते हैं, मैंने उसमें अपलोड किया हुआ है। तो ये किस तरह से थायराइड ग्लैंड का फॉल्स कैप्सूल बना रहा है, और मैंने आपको तब ये भी बताया था कि ये फेशिया जो है ये पोस्टीरियरली थायराइड ग्लैंड का, ये जो फेशिया थायराइड ग्लैंड को पोस्टीरियरली अटैच करते हैं क्रिकोइड कार्टिलेज से, जिसे हम बोलते हैं लिगामेंट ऑफ बैरी। तो ये चीज़ें मैं रिपीट मैंने करवा दी। अब उसके बाद यहाँ पे आए तो ये ऊपर वाला जो फर्स्ट कैप्सूल है ये कौन बना रहा है, प्रीट्रेकियल फेशिया। उसके बाद थायराइड ग्लैंड का एक अपना भी कैप्सूल होता है जिसे हम बोलते हैं ट्रू कैप्सूल। इस ट्रू कैप्सूल के नीचे वीनस प्लेक्सस है, ठीक है। जैसे ये आप देख रहे हैं ये वेन्स हैं, ये वेन्स क्या है, वीनस प्लेक्सस, ठीक है। तो ये वीनस प्लेक्सस जो है, हमने अब अगर फॉर एग्जाम्पल किसी का थायराइड ग्लैंड हमें रिमूव करना पड़ता है, ठीक है, तो थायराइडेक्टमी हमें करनी पड़ती है। अच्छा, वर्ड जब एक्टमी आता है इसका मतलब होता है निकालना किसी चीज़ को। जैसे हम इस आपने ये वर्ड अक्सर जगह पढ़ा होगा, गैस्ट्रेक्टमी, ठीक है, किसी भी वर्ड के साथ ECTOMY, ठीक है, ये एक्टमी का वर्ड लगा हो, इट मीन्स कि आपको वो चीज़ रिमूव कर रहे हो। तो थायराइडेक्टमी में जब आपने करना होता है, थायराइड रिमूव करना है, तो हमें ये ख्याल करना पड़ता है कि हमने क्लीवेज कहाँ से देना है, फॉल्स कैप्सूल के नीचे देना है या ट्रू कैप्सूल के नीचे देना है। अगर मैं ट्रू कैप्सूल के नीचे देती हूँ तो यहाँ पे सारी वेन्स पड़ी हुई हैं, वो कट जाएंगी, फिर तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, और ब्लीडिंग तो हमने नहीं करनी। तो हम कहाँ से काटते हैं, प्लेन ऑफ क्लीवेज क्या रखते हैं, फॉल्स कैप्सूल के नीचे और ट्रू कैप्सूल के ऊपर काटते हैं, ताकि ब्लीडिंग जो है वो उसका खदशा ना हो। इसके अलावा उन्होंने नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड ड्रॉ किया हुआ है कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ना उसमें फॉल्स कैप्सूल के नीचे होती हैं वीनस प्लेक्सस। तो हमारा जो प्लेन ऑफ क्लीवेज है वो हम जो है वो कहाँ देते हैं, ट्रू कैप्सूल के नीचे काटते हैं, ताकि हमारे पास जो है आर्टरीज है इनको कटने लगे। तो ये देखना होता है। अभी प्रोस्टेट को भूल जाए, प्रोस्टेट आपका कंसर्न नहीं है, वो कोई नहीं पूछेगा आपसे। ये ज़रूर याद रख लें कि थायराइड ग्लैंड जो है इसमें प्लेन ऑफ क्लीवेज फॉल्स कैप्सूल और ट्रू कैप्सूल के दरमियान होता है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएं कि थायराइड ग्लैंड के क्या क्या चीज़ें हैं। एपेक्स है, बेस है, ठीक है, ठीक है, ये इसकी एपेक्स है, ठीक है, ये इसकी बेस है, ठीक है। उसके बाद जो है वो इसकी 3 सरफेस हैं। ये वाली लेटरल सरफेस है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड की जो आपको नज़र आ रही है, ये लेटरल लोब जो है उसकी लेटरल सरफेस है। अब इसके अंदर, ठीक है, ये थायराइड ग्लैंड ऐसे पड़ा हुआ है, तो ये जो इस सरफेस है लेटरल है। अगर आप इसको यूं करके देखो तो ये वाली सरफेस कौन सी होगी, मीडियल सरफेस होगी, ठीक है, एक मीडियल सरफेस होगी, ठीक है। और अगर थोड़ा सा ये वाली जो सरफेस है ना ये, ठीक है, इस तरह से आप देखोगे तो वो पोस्ट्रोमीडियल सरफेस होगी, ठीक है। यानी थायराइड ग्लैंड को इसको आप सीधा करके देखते हो ना यूं, तो ये जो मेरी ये वाली फिंगर्स हैं ये मीडियल हैं, ठीक है, तो ये मीडियल सरफेस होगी, और जो ये वाली 2 फिंगर्स हैं ये पोस्ट्रोमीडियल सरफेस होगी। और इसके 2 ही बॉर्डर होते हैं, एक एंटीरियर साइड पे एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर साइड पे यहाँ पे पोस्टीरियर बॉर्डर, जिसे मीडियल और पोस्ट्रोमीडियल में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो इसकी आर्टीरियल नर्व सप्लाई मैं आपको सेपरेटली बता देती हूँ। अभी इसको ना देखें, मैं आपको इसको ड्रॉ करके बताऊँगी, ठीक है। अब जो लेटरल सरफेस है और सुपरफिशियल सरफेस है वो कन्वेक्स होती है, ये हमने देख लिया है। यहाँ से ऊपर क्या क्या गुजर रहा है, स्टर्नोहायोइड, सुपीरियर वैली ऑफ ओमोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड में आपको, ये आप लोगों का है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। अब थायराइड ग्लैंड में हमारे पास जो है ना ये इन्होंने मसल्स रिमूव किए हुए हैं, ठीक है। और आप ये देखें स्टर्नम है नीचे, ठीक है। अब मैंने आपको ये सारे मसल इंफ्राहायोइड करवाए हुए हैं पहले वीडियो में। तो स्टर्नम से मसल अटैच होके ऊपर हायोइड तक जाता है, ये स्टर्नोहायोइड, ठीक है। स्टर्नम से जाता है थायराइड तक, ठीक है, इसकी ओब्लीक लाइन तक, तो स्टर्नोथायरॉइड, ठीक है। और ओमोहायोइड मसल होता है। ये जो इंफ्राहायोइड मसल है ना ये लेटरल सरफेस के रिलेशन में आ जाते हैं, ठीक है। जो इसकी मीडियल सरफेस है वो अंदर को है, तो अंदर को क्या होगा, ट्रेकिया, ठीक है। अब ये देखेंगे लेटरल सरफेस है बाहर थी, इसके ऊपर से इंफ्राहायोइड मसल गुजरे हैं, वो इसके रिलेशन में हो गए। अब ये वाली मीडियल सरफेस है, ठीक है, ये यूं पड़ा हुआ है। तो मीडियल सरफेस, और ये एक ग्लैंड की लोब है, ठीक है, और दूसरे ग्लैंड की लोब है, दरमियान में क्या पड़े हुए हैं, थायराइड ग्लैंड किसके ऊपर पड़ा होता है, ट्रेकिया के ऊपर। तो ट्रेकिया और एसोफेगस उसके मीडियल आ गए। ये देखें ये थायराइड ग्लैंड है, तो ये इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, ट्रेकिया, इससे पीछे क्या होगा, एसोफेगस। तो ट्रेकिया और एसोफेगस मीडियल हो गए थायराइड ग्लैंड के, ये इसके मीडियल रिलेशन में आ गए। उसके बाद इसके पोस्टीरियर बॉर्डर पर ना पोस्ट्रोलेटरल और पोस्टीरियर सरफेस पे होती है हमारे पास कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, वो यहाँ से गुजर रही होती है। ये देखें ये आर्टरी जो ऊपर जा रही है ये यहाँ पे गायब हो गई, ऊपर हमें आपको थायराइड ग्लैंड नजर आ रहा है क्योंकि ये पोस्टीरियरली है। तो पोस्टीरियर क्या है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, दिख गई आपको, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया, इसके रिलेशंस देख लिए थायराइड ग्लैंड के। उसके बाद इसके पोस्टीरियर बॉर्डर पर ना हमारे पास जो है वो आर्टरीज जो है मैं आपको बताऊंगी। अभी इंफीरियर थायराइड आर्टरी है पीछे परी है, ठीक है। फिर आर्टरीज के एनास्टोमोसिस होते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये परी होती है, ठीक है। पैराथायराइड ग्लैंड अभी हमने नेक्स्ट कवर करना है नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उसके बाद इस्थमस जो है, उस इस्थमस किस तरह से है कि उसका एक ये ऊपर ये वाला ऊपर जो है वो हमारे पास इस्थमस की 2 सरफेस है, आगे वाली सरफेस एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस, और 2 बॉर्डर हैं, ठीक है, सुपीरियर बॉर्डर और इंफीरियर बॉर्डर, ठीक है।
तो यहाँ तक हमारा जो है वो थायराइड ग्लैंड कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में थायराइड ग्लैंड की ब्लड सप्लाई पे वीडियो बना दूंगी, ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई। बेस्ट ऑफ लक। और थायराइडेक्टोमी क्लिनिकल कवर करवा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।